morning, students. In my previous lecture, we had done some sums of exercise 3.3 and exercise 3.4. Today, we will do problem sums related to exercise 3.3. Okay, students? Exercise 3.3, question 3, first part. The difference between two numbers is 26. कि दो नंबर हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना है 26 है. हमारे पास अब दो नंबर हैं, हमें बिल्कुल भी इसमें प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं है. हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशन है वो टू वेरिएबल में है. दोनों नंबर्स को हम लेट कर लेंगे, एक को हम x लेट करेंगे और एक को y लेट करेंगे. लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x और सेकेंड नंबर इक्वल टू y. अब इसमें जब हमने पहली लाइन पढ़ी, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, कि दो नंबर्स के बीच में कितना डिफरेंस है 26 का. तो अब दो नंबर में से उसने हमें ये नहीं बताया कि कौन से वाला बड़ा है कौन से वाला छोटा है. तो हमारे पास यहाँ पर दो सिचुएशंस बनेगी. फर्स्ट सिचुएशन में x मोर देन y और एक सिचुएशन क्या बनेगी केस 1, इसको हम लिखेंगे केस 1 x मोर देन y. अगर x y से बड़ा है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26. अब आगे बढ़ते हैं. वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. अब x मोर देन y है, x बड़ा है तो x इसके इक्वल आ गया x इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर. 3 टाइम्स द अदर मतलब 3y. अदर सेकेंड नंबर हमारा y. तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकेंड. अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं. x इसके इक्वल है 3y के, तो 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26. 2y इज इक्वल टू 26. y इज इक्वल टू 26 बाई 2 30. और अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की. तो x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 30 39. तो इसके अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स क्या आए 39 एंड 30. अब हम केस 2 लेते हैं. अब हम इसमें क्या लेंगे केस 2. केस 2 को हमने क्या लिया y मोर देन x, कि y x से बड़ा है. तो अब वही पहली लाइन पे जाते हैं हम लोग. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. तो y अब डिफरेंस है जो दो नंबर्स के बीच में 26 है. y बड़ा है तो y में से x को माइनस करेंगे. y माइनस x इज इक्वल टू 26 और वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. y इज इक्वल टू 3x. अब पुट द वैल्यू ऑफ y, फिर से इसको 1 नेम दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए, इन इक्वेशन 1. 3x minus x is equal to 26. 2x is equal to 26. x is equal to 26 by 2 30. और y is equal to 3x. तो y is equal to 3 multiplied by 13 39. और इस केस में हमारे आंसर क्या है 13 एंड 39. रिवर्स हो जाएंगे आंसर. ठीक है, आपको ये दोनों केसेस से करना है. हमें डिफरेंस दिया हुआ है तो फर्स्ट केस में हम क्या मानेंगे कि x बड़ा है और सेकंड केस में हम क्या मानेंगे y बड़ा है. क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2. द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री. फाइंड देम. अब हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो अब फिर से दो सप्लीमेंट्री एंगल. अभी कुछ मत सोचो, सिर्फ टू वेरिएबल्स को लेट कर लीजिए. क्या कर लीजिए, टू वेरिएबल्स को लेट कर लीजिए. लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल. अब यहाँ पर हमें लार्जर और स्मॉलर दे दिए है ना, तो इसलिए हम आदि जो हम लेट करेंगे उसमें हमारे पास लार्जर वर्ड भी आएगा और स्मॉलर वर्ड भी आएगा. लेट लार्जर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू x और स्मॉलर सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल टू y. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करते हैं.
पहली इक्वेशन तो हमारी इसमें अपने आप बनानी पड़ेगी। हमारे पास ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है और सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो पहली जब यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल देखकर हमने पहली इक्वेशन अपने आप बना दी, वो इक्वेशन हमने क्या बनाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। पहले मैं दोनों एंगल्स को इक्वल रख लेती हूँ, x इक्वल टू y। अब x मेरा कौन सा एंगल है, लार्जर। अब दोनों को इक्वल करने के लिए y को भी क्या बनाना पड़ेगा, लार्ज बनाना पड़ेगा। तो अभी कितना एक्सीड करता है, एक्सीड द स्मॉलर बाय 80 डिग्री। कितना एक्सीड करता है स्मॉलर से, 80 डिग्री। तो इसको बड़ा करने के लिए इसमें हम 18 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, y प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्री। y इज इक्वल टू 162 डिग्री। द लार्जर, ये हमारा आ गया y इज इक्वल टू 162 डिग्री। ये y प्लस 18 प्लस y, मैं यहाँ पे बेटा थोड़ा मिस्टेक हो गई है, दोबारा बता रही हूँ मैं आपको। पहले हम इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब x की जगह पे हमने वैल्यू पुट की y प्लस 18 डिग्री प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। y बाई 2y प्लस 18 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 18 डिग्रीज इज इक्वल टू 162 डिग्री। और y इज इक्वल टू 162 बाई में 2, 2 8 जा 2 1 जा 81 डिग्री। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 81 डिग्री। अब x की वैल्यू, x किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू y प्लस 18। x इज इक्वल टू 81 प्लस 18, x इज इक्वल टू 99। तो हमारा लार्जर एंगल क्या आ गया, लार्जर एंगल इक्वल टू 99 डिग्री और स्मॉलर एंगल is equal to 81 degree and this is the answer. Okay students, इसमें हमारी एक इक्वेशन हमें अपने आप बनानी पड़ेगी क्योंकि हमें सप्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं, इसलिए हमारा x प्लस वाई क्या बनेगा, 180। अगर आपको स्टेटमेंट चेंज होकर आती है, यहाँ पर कौन से एंगल्स आ जाते हैं आपके पास यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आ जाते हैं। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको इस तरह से चेंजेस अपने करने होंगे और वो देखने होंगे। अ कोच बाइज 7 beds and 6 balls for ₹3,800. Later she buys 3 beds and 5 balls for ₹1,750. Find the cost of each bed and ball. एक कोच ने 7 बैट और 6 बॉल्स कितने रुपीज़ की खरीदी है, 3,800। और फिर उसके बाद 3 बैट्स और 5 बॉल्स कितने की खरीदे हैं उसने, 1,750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें हर बैट की और हर बॉल की कॉस्ट बतानी है। तो जो चीज़ बतानी होती है वो हम लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल टू ₹x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने बैट खरीदे हैं उसने, 7। एक बैट x रुपीज़ का आता है, 7 बैट्स कितने के आएंगे, 7x प्लस एक बॉल y रुपीज़ की आती है, तो 6 बॉल्स कितने रुपीज़ की आएंगी, 6y इज इक्वल टू
3800। सिमिलरली उसने 3 बैट्स खरीदे हैं, तो 3 बैट्स मतलब 3x, और उसने 5 बॉल्स खरीदी हैं, 5 बॉल्स मतलब 5y इज इक्वल टू 1750। अब हमने ये इक्वेशंस बना ली। अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमने 2 मेथड्स कर लिए हैं। एक तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया है और एक हमने कौन सा मेथड किया, एलिमिनेशन मेथड। अब इस क्वेश्चन को हम जिस मर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें मेंशन नहीं है, स्टेटमेंट वाला सम जब भी पेपर में आता है तो उसमें ऐसा मेंशन नहीं होता कि आपको इस मेथड से करना है इस सम को, ये हमारी मर्जी है। तो मैं अब आपको इसको एलिमिनेशन मेथड से करवा रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था कि आप कैसे करते हो, कॉफिशिएंट सेम बना लेते हो। क्या सेम बना लेते हो, कॉफिशिएंट। तो इनके कॉफिशिएंट सेम बनाने के लिए मैंने इसको 3, जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी उसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो मेरी सेकेंड इक्वेशन थी उसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं इसको, 3 7 21x, 3 6 18y इज इक्वल टू 0 0 8 से 24 2 कैरी, 3 3 9 और 2 11। उसके बाद इसको मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, 3 7 21 प्लस 7 5 35 इज इक्वल टू 0 7 5 35 3 कैरी, 7 7 49 और 3 52 5 कैरी, और 7 7 और 5 12। अब इन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, नीचे सबके साइंस हम चेंज कर देंगे। ये कट हो गया, -17y इज इक्वल टू 0 5 में से 0 गए 5, 12 में से 4 गया 8, -8 50। माइनस से माइनस कट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 850 बाई में 17 5 y इज इक्वल टू 50। अब ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन थी। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि हम कहीं भी किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 में कर सकते हैं, 2 में कर सकते हैं, ये मेरी थर्ड बनी, ये मेरी फोर्थ बनी, मैं कहीं भी वैल्यू पुट कर सकती हूँ। 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 6 इंटू 50 इज इक्वल टू 3800। 7x प्लस 300 is equal to 3800. 7x is equal to 3800 minus 300 3500, और x is equal to 3500 by में 7 5 500। तो x की वैल्यू होगी, x is equal to 500। तो कॉस्ट ऑफ 1 बैग इक्वल टू ₹500, और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल टू ₹50। बिल्कुल सिंपल समझा बेटा, ये आप लोगों का कुछ भी नहीं था इसमें। अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। अब हम थोड़ा सा ये आते हैं कि हमको निकालना क्या है। What is fixed charge and charge per kilometer? तो पहले यहाँ से लेट कर देते, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू ₹x, और लेट चार्ज फॉर पर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इक्वल टू ₹y। अब देखो फिक्स चार्ज तो आपका x ही रहना है, चाहे वो जितने मर्जी किलोमीटर चला जाए, फिक्स चार्ज पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। चेंज किसमें रहेगा, जो आपका पर किलोमीटर का चार्ज है। तो पर किलोमीटर का चार्ज कितना है हमारा, ₹y। अब पढ़ते हैं उससे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। 10 किलोमीटर के लिए
एक व्यक्ति ने कितना चार्ज किया, 105 रुपीज चार्ज किया। तो एक तो इसकी इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिक्स चार्ज तो आपका x ही रहेगा, x प्लस 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है, y रुपीज, तो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10y इज इक्वल टू 105। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। अब नेक्स्ट, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अब कितने किलोमीटर की जर्नी है, 15 किलोमीटर की, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू कितना चार्ज पे किया है, 155 इक्वल टू 155। ये सेकेंड इक्वेशन। अब हमारे कोफिशिएंट सेम है, एलिमिनेशन मेथड से हम इस सम को कर रहे हैं सब्ट्रैक्टिंग, माइनस माइनस और ये माइनस कट हो गया, -5y इज इक्वल टू -50, y इज इक्वल टू 50/5, 10, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 10। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस 100 इक्वल टू 5। तो फिक्स चार्ज आपका आ गया ₹5 और चार्ज फॉर 1 किलोमीटर ₹10। यहाँ हमारा एक आंसर आ गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर 25 किलोमीटर। तो एक पर्सन को 25 किलोमीटर के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। पहले हम इक्वेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम, इक्वेशन। तो 25 किलोमीटर वाली इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y। तो x की वैल्यू हमारी 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू 10, तो 5 प्लस 250 इक्वल टू ₹220.55। तो चार्ज फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू ₹255। ये हमारा आंसर आया और ऊपर ये दो हमारे आंसर। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। अब फ्रैक्शन है हमारे पास, फ्रैक्शन में हमारे पास एक न्यूमिनेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। सबसे पहले हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेट कर देते हैं। लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। फ्रैक्शन x बाय में y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाती है अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम क्या ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं। तो न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी क्या ऐड करो, 2। तो इट बिकम 9/11। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे पढ़ती हूँ मैं। इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या ऐड कर रहे हैं, 3 ऐड कर रहे हैं। तो x प्लस 3 y प्लस 3 इज इक्वल टू, इट बिकम्स 5/6 इज इक्वल टू 5/6। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y
प्लस 50, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18. 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3. सेकेंड इक्वेशन. हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. अब हम क्या कर लेते हैं, इन दोनों का कोएफिशिएंट सेम कर लेते हैं. इन दोनों कोएफिशिएंट सेम करने के लिए ऊपर वाले को मैंने 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाले को 6. 66x माइनस 55y इज इक्वल टू माइनस 33 और 66x माइनस 54y इज इक्वल टू माइनस 24. सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस, कट, माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 9, y इज इक्वल टू 9. अब वैल्यू पुट करते हैं. पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1. पहले वाली इक्वेशन हमारी ये थी, लिख रही हूँ मैं इसको. 11x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 4. 11x माइनस 9 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू माइनस 4. 11x माइनस 81 इज इक्वल टू माइनस 4. 11x इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 81, 77. x is equal to 77 by 11. 11 sevens are. x is equal to 7. Fraction. x by में y. 7 by में 9. And this is the answer. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपका बेटा ये. आपने न्यूमरेटर को लेट किया, डिनोमिनेटर को लेट किया, फ्रैक्शन बना ली, उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे ऐड करने के लिए कहा, हमने ऐड कर लिया. सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहता तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेते. उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई से हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई और उन इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली और हमारी इक्वेशन, हमारी जो फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट कर ली. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. तो आपके पास अब फिर से 2 लोग हैं, वन इज जेकब और दूसरा उसका सन. तो पहले हम लेट कर लेते हैं. लेट प्रेजेंट एज ऑफ जेकब इक्वल टू x years और प्रेजेंट एज ऑफ सन इक्वल टू y years. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 years hence. 5 years hence मतलब 5 साल बाद. तो 5 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 5 और y प्लस 5, दोनों की एज 5 years बढ़ जाएगी 5 years के बाद. 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. कि 5 साल बाद जैकब की एज अपने बेटे की एज की 3 टाइम्स होगी. अब दोनों को मैं इक्वल कर देती हूँ, बट दोनों इक्वल नहीं है. फादर हमेशा अपने सन से बड़े होंगे, फादर बड़े हैं और सन जो है वो छोटा है. दोनों को इक्वल करने के लिए हमें सन को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा. कितना बड़ा करना पड़ेगा, 3 टाइम्स. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन बड़ा है. जो बड़ा है उसको नहीं छेड़ना आपने, किसको छेड़ना है, जो छोटा है. तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15. x माइनस 3y इज इक्वल टू 10. ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है. अब नेक्स्ट 5 years ago, 5 साल पहले. 5 साल पहले तो दोनों के एज में से 5 माइनस कर देते हैं. x माइनस 5 और y माइनस 5. अब अगेन फादर बड़े हैं, यानी कि जेकब बड़ा है और सन छोटा है. कितना छोटा है, 7 टाइम्स. तो किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 से. x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35. x माइनस 7y
इज इक्वल टू -30। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। सब्ट्रैक्टिंग से माइनस प्लस प्लस, कट 7 में 3 गए, 4y इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 10। अब पुट द वैल्यू of y in equation 1। ये मेरी इक्वेशन 1 ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 3 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40। तो एज ऑफ जेकब 40 years और एज ऑफ सन कितने है? एज ऑफ सन 10 years एंड दिस इज द आंसर। आंसर आपको जरूर लिखना है। अगर आप पेपर में आंसर नहीं लिखेंगे तो हाफ मार्क आपका कट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डू सम्स ऑफ एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। If we add 1 to numerator and subtract 1 from the denominator, तो वही दो चीजें हैं, लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमिनेटर इक्वल टू x और डिनोमिनेटर इक्वल टू y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी एड 1 टू न्यूमिनेटर तो x प्लस 1 एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। यहाँ में फ्रैक्शन क्या बनेगी आपकी? फ्रैक्शन x अपॉन y माइनस 1। हमने न्यूमिनेटर में क्या ऐड किया? 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर से 1 क्या किया? सब्ट्रैक्ट किया। फ्रैक्शन रेड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है? 1 इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 है और ये प्लस 1 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। तो ये आपका -2। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब नेक्स्ट, इट बिकम्स 1/2 कि फ्रैक्शन 1/2 बन जाती है इफ वी ओनली ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अब 1 कहाँ ऐड करना है? डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर को कुछ नहीं करना, तो न्यूमिनेटर आपका ऐसे रहेगा x एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर y में y प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1। तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। इसको भी आप सब्ट्रैक्टिंग से कर लीजिए। यहाँ पर y के कोफिशिएंट सेम है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सब्ट्रैक्ट से माइनस प्लस प्लस, y कट x इज इक्वल टू 3 और वैल्यू पुट करके आप y की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर फ्रैक्शन x अपॉन y। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। दो लोग हैं, एक तो हमारे पास नूरी है और एक क्या है? सोनू। तो लेट करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x years और लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 5 years ago 5 साल पहले, मतलब दोनों में से 5 माइनस कर दीजिए। x माइनस 5 और उधर से y माइनस 5 इक्वल नहीं है ये। अब देखो अब इसे कौन बड़ा है? नूरी वॉज थ्राइस। नूरी जो है वो थ्राइस है, तो मतलब नूरी बड़ी है, पहले वाला बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? पहले वाला। मतलब हमको जो पहले दिया हुआ उस पर चेंजेस नहीं करने हैं।
नूरी में हमको चेंजेस नहीं करने, हमको किस में चेंजेस करने हैं, सोनू में चेंजेस करने हैं। थ्राइस तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। अब आगे, नूरी विल बी ट्वाइस 10 ईयर लेटर। 10 ईयर लेटर मतलब 10 साल बाद। दोनों में 10 ऐड कर दीजिए, x प्लस 10 y प्लस 10। अब क्या है यहाँ पर, ट्वाइस। तो अब आपको किसको मल्टीप्लाई करना है, सोनू को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने आपको बताया जो बाद में होगा उसको करेंगे मल्टीप्लाई। बाद में क्या है, सोनू। ऊपर भी सोनू को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ भी हम सोनू को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एलिमिनेशन मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर। अभी 2 डिजिट नंबर वाला सम है, तो इसमें जो हमें लेट करना होता है, इसका मैं बताती हूँ, इतना क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है। 2 डिजिट नंबर वाला सम आ जाए तो आपको बिना देखे समझे इतना क्वेश्चन करना ही करना है। लेट डिजिट एट वंस प्लेस x और डिजिट एट टेंस प्लेस y। नंबर देखो बेटा, नंबर कैसे बनता है, वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो और टेंस वाले को 10 से। ये आपको रफ में करना है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वंस वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 से, और टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई करो, 10 से। तो x को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, x प्लस y को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 10y, x प्लस 10। ये अब आगे और जो आपको बिना बस नंबर वाला समाया तो उतना करना ही करना है। न्यू नंबर on reversing the order of digits। यहाँ पे रिवर्सिंग वर्ड आया है ना, कि अगर आप डिजिट का ऑर्डर चेंज कर देते हो, रिवर्स कर देते हो, तो नया नंबर क्या बनेगा। नया नंबर क्या होगा, आपने पहले x को 1 से मल्टीप्लाई किया था, अब x को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से, तो 10x प्लस पहले आपने y को 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, x प्लस 10। ये हमारा क्या था, न्यू नंबर। ये हमारा होता है ओरिजिनल नंबर, और ये हमारा होता है न्यू। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ूंगी। 2 डिजिट वाला नंबर लेके मुझे इतना क्वेश्चन करना ही करना है, और इतना करने का मुझे 1 मार्क मिल जाएगा। अब मैं पढ़ती हूँ, द सम ऑफ डिजिट्स। डिजिट मेरी कौन सी है, x और y। डिजिट्स कौन सी है मेरी, x और y। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। कि डिजिट का सम कितना है, 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिजिट का सम है मेरा 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। क्या बन गई, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 9 टाइम दिस नंबर ये रहा मेरा, ये क्या है मेरा नंबर। मैं पहले नंबर लिख रही हूँ, x प्लस 10y, और फिर दूसरा मेरे पास है रिवर्सिंग, तो रिवर्स वाला भी लिख लेती हूँ, 10x प्लस y। अब क्या कह रहा है, 9 टाइम दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम, तो 9 से मल्टीप्लाई, इज का मतलब इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। जो कि इस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल है, जो हमने नंबर्स का ऑर्डर रिवर्स किया है, डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स किया है, उससे जो नंबर आया है उसके ट्वाइस के इक्वल है। कि इस नंबर का 9 टाइम किसके इक्वल है, ऑर्डर रिवर्स करने से जो नंबर आया है उसके ट्वाइस के इक्वल है। तो ऑर्डर रिवर्स वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। तो अभी मेरा बना 90x प्लस 9x
प्लस 90y इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। अब 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। यहाँ से 11 में कॉमन निकाल सकती हूँ। मैंने यहाँ से 11 कॉमन निकाला तो क्या बचा, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0, माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0 बाई 11 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से मैं एडिंग से सम हो जाएगा। किससे सम हो गया मेरा, एडिंग से। मुझे साइन चेंज नहीं करने पड़ते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो अपने आप कट रहा है। तो ये मेरा एडिंग से 9y इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 1। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू निकल गई, y की वैल्यू निकल गई, और अभी मुझे क्या निकालना है, नंबर। अब नंबर देखो, नंबर कैसे निकालेंगे। नंबर हमारा क्या है, नंबर है हमारा डिफर, x प्लस 10y, 8 प्लस 10 इंटू 1, 8 प्लस 10 इज इक्वल टू 18। दिस इज द आंसर। आप देखिए, दोबारा से देखिए कि जब भी हमको डिजिट वाला सम आएगा तो ये जो यहाँ तक सम हमें बिना देखे कर देना है। कैसे करेंगे हम इस सम को, क्या लेट करेंगे, डिजिट एट वंस प्लेस, डिजिट एट टेंस प्लेस, और फिर नंबर बनाने के लिए वंस वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उनको आपस में ऐड कर दो। फिर हमको ऑर्डर रिवर्स करना है। ऑर्डर रिवर्स करेंगे तो वंस वाले को हम अब 10 से करेंगे, यानी कि पहले जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया था अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। और टेंस वाले को हमने पहले 10 से मल्टीप्लाई किया था, अब उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, और दोनों को ऐड करेंगे। उसके बाद हम अपनी स्टेटमेंट पढ़ना शुरू करेंगे और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सम करेंगे। ये स्टूडेंट्स, हमने आज एक्सरसाइज 3.4 के सेकेंड क्वेश्चन के 3 पार्ट्स कर लिए हैं। 2 पार्ट्स इसके रह गए हैं, वो आप खुद ट्राई करके देखना और मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूँगी। ठीक है बेटा, आपने ये क्वेश्चंस भी हो सके तो अपने आप करने हैं, क्योंकि आपके पास वीडियो अवेलेबल है। जहाँ आपको लगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वीडियो को ओपन कीजिए और वहाँ से उस सम को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जितनी आप अपने आप प्रैक्टिस करोगे उतने आपको ये सम्स आते जाएंगे। ये सम्स कुछ भी नहीं है, आपको अगेन एंड अगेन स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाने की कोशिश करनी है। ओके स्टूडेंट, गुड डे।